तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक। मनोकामना ज्योतिष में सिंह राशि वालों का मासिक राशि फल जून का 2024 कैसा रहने वाला है। जून माह आपका हर माह का मैं डालते रहता हूं वीडियो आपके लिए, जिसको कि आप शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ सिंह राशि वाले लोग उठा पाएंगे। मैंने इसके पूर्व के वीडियो में भी बताया था कि वृषभ लग्न, तुला लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न और मकर कुंभ लग्न वालों के लिए मकान, वाहन, दुकान, भूमि, भवन आदि के लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। सर्वप्रथम हम तो यह कहना चाहते हैं आपको, झूठ मूठ के आपके भाग्य को 7वें आसमान पर नहीं पहुंचाएंगे हम, और ना हम ये कहेंगे कि अब आपका चांदी ही चांदी है। हाँ, किसके लिए चांदी है, किसके लिए भाग्य 7वें आसमान पर है, इसको आपको अवश्य समझना होगा। उससे आप इस चीज़ से स्पष्ट हो जाएंगे, विज्ञ हो जाएंगे और समझ जाएंगे कि हाँ, ये किसके लिए ये है और किसके लिए नहीं। मित्रों, जो पहले से बड़े बड़े कार्य में रहते हैं, बड़े पद पर पदासीन हैं, राजनीतिक क्षेत्र हो या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, डॉक्टरी लाइन हो, हॉस्पिटल आदि के आप निर्माता हों, चलाने वाले हों, स्कूल, विद्यालय, कॉलेज खोलने वाले हों, जो भी करने वाले हों आप, उससे संबंधित ऐसे लोगों के लिए ही यह वीडियो है। आप तो जानते हैं कि ज़िंदगी भर भिक्षुक भिक्षा मांगते रह जाता है, उसकी ज़िंदगी कभी बदलती नहीं है। मजदूरी, ज़िंदगी भर मजदूरी करता रहता है, ज़िंदगी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ले दे के कैसे भी अपना द्वार बाइक घोड़ा खरीद लेते हैं, उसे भी ज़िंदगी निकल जाती है। वैसे लोग के लिए हम ये नहीं बता रहे। थोड़ा उत्थान पतन तो सबके जीवन में आता है, लेकिन यह वीडियो खास करके जो करोड़ों में खेलते हैं, जो करोड़ों के कारोबार करते हैं, जो देश विदेश से संबंधित कुछ करते हैं, इस तरह से जो बड़े उद्योगपति लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता और बॉलीवुड से जुड़े हुए कार्य को संपन्न करते हैं या नेतृत्व करते हैं या उसमें साझेदारी कर रखे हैं या बड़े बड़ी चीज़ों में निवेश करते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो बड़े बड़े लोन ले लेते हैं सरकार से और क्या क्या उसमें खेल होता है, उस हिसाब से आप लोग के लिए यह जून महीना कैसा होने वाला है। मित्रों, अभी तक आपके जो ग्रह गोचर ने जो भाग्य के द्वार खोले हैं और जो जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, जिस पल की प्रतीक्षा आप कर रहे थे कि हमको कब ज़्यादा से ज़्यादा धनार्जन हो, ज़्यादा से ज़्यादा आय हो और हम इन सब चीज़ों से कब से मुक्त हो जाएं। थोड़ा सा जून महीने में आपको पारिवारिक दुख तकलीफ, आपसी रिलेटिव लोग जो हैं, वो आपके संबंधी लोग जो हैं, कुछ न कुछ मतभेद हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, विशेष नहीं है, इस पर ध्यान रखना है आपको। कोई किसी तरह से दुख तकलीफें हैं तो उसके प्रति सहृदयता या यथासंभव आप सहयोग कर लेंगे तो ठीक है, कोई विशेष नहीं है। तो बताने जा रहा था मैं कि कवियों ने दोहा लिखा है कि जब भी अच्छे काम करने की इच्छा हो तो उसको टालो मत, जब मन में कोई बुरे विचार आए तो उसको जल्दी करने को सोचो मत। और दोहा बहुत ही प्रचलित है, आप भी जानते हैं प्रयोग इसको कहाँ कैसे करना है, इसलिए कवियों ने इसको बनाया। अच्छे कार्य के लिए आप जानते हैं संस्कृत में भी तो सब कहते हैं लोग, शुभम शीघ्रस्य, शुभ काम में विलंब मत करो, देर मत करो, प्रतीक्षा मत करो, आज की बात कल पे मत टालो। उसी में आपके कई अवसर गवा देते हैं आप और गवाए। आपने कई बार किसी से, अपने से, परायों से धोखा खाया हो तो उसको छोड़िए। वर्तमान में जो इतने स्वर्णिम अवसर, जो गोल्डन समय, जो शुभ अवसर आपके सामने है, जो चल रहा है, जो 12, 30 साल, 100 साल में जो प्राप्त हो रहा है आपको, इसको भुनाइए, नहीं तो पछताते रह जाएंगे। क्या है दोहा, आज करे सो काल करे, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करना है, जीना है जब बरसों। या गलत कार्य के लिए मन में गलत विचार आए तो उसको टालने की कोशिश करो, भगवान की कृपा होगी तो गलत चीज़ आपसे टल जाए। अगर अच्छा काम हो, कोई बढ़िया रचनात्मक कार्य हो, कोई सृजनात्मक कार्य हो, कोई सार्वभौमिक कार्य से संबंधित आप हमेशा करते रहते हैं, जो जनता जनार्दन से रिलेटेड कार्य हो, उसको तो विलंब नहीं करना चाहिए। अब विलंब के ही कारण की जाए, तुरंत कपिन कहूँ आय सुधी जय। आप जो करने जा रहे हैं उसमें विलंब ना करें, जल्दी से जल्दी सबको तैनात कर दें और सबको प्रेरित करें, सबको प्रेरणा दें कि
कि ज़्यादा जल्दी से जल्दी आपकी चाहे संतान विद्या अध्ययन कर रहा हो, देश विदेश से पढ़ाई लिखाई करके जाना आना चाह रहे हों, वीज़ा बना के बैठे हों, तो उसको टालने की कोशिश मत करिए। तुरंत अभी आप कार्य रूप में परिणत कीजिए, आपको फल की प्राप्ति होगी। अगर आपकी कुंडली में किसी न किसी प्रकार से विशेष दोष होगा, स्त्री ऋण होगा, भातृ ऋण होगा, पुत्र ऋण होगा, स्वयं का ऋण होगा, पूर्वज का ऋण होगा, आदि आदि ऋण विशेष होगा, तभी आप इस विशेष अवसर का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इसके लिए आप अपनी कुंडली के विश्लेषण करवा सकते हैं। मात्र 351 में हज़ारों खर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हस्तलिखित कुंडली 1500 से 1 में बना के आपको करियर के द्वारा पहुंचाया जाता है। मित्रों, तो आगे बढ़ते हैं। हम यही बताए आपको कि अच्छे काम के लिए काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा बहुरी करेगा कब। जल्दी से जल्दी कीजिए। सिंह राशि वाले, लियो वाले, आपके जो ग्रह गोचर बने हैं, दशम भाव में जो बैठे हैं, यह आप जानते हैं कि इसके बाद जो ये गोचर परिवर्तन करेंगे, 1 जून के मंगल ग्रह जो आ रहे हैं, आपको मंगल के बारे में छोटी सी जानकारी मालूम होना चाहिए कि मंगल रुद्र के पसीने से, रुद्र के पसीने की बूंद की गर्मी से उज्जैन जहां आप लोग जाते हैं, महाकालेश्वर मंदिर, वो पुराना नाम उनका, प्राचीन नाम अवंतिका है। उस धरती पर उनकी जो पसीने की गर्म बूंदें गिरी, उससे धरती फटकर 2 भाग में विभक्त हो गई और मंगल ग्रह का जन्म हुआ। इसलिए इनको भूमिपुत्र भी कहते हैं। शिव जी ने दैत्यों का संहार किया। उस रक्त की बूंदों को मंगल ने अपने अंदर समा लिया, इसलिए मंगल का रंग लाल। जहाँ पे धरती लाल लाल दिखती हैं, आपको समझ जाइए वहाँ पर मंगल का प्रभाव है। और ये जगह, लाल जगह जो धरती होती है, वह क्षत्रियों के लिए उपयुक्त माना गया है। ब्राह्मणों के लिए सुगंधित मिट्टी, खुशनुमा मिट्टी और सफ़ेद मिट्टी शुभ माना गया है। वैश्यों के लिए भुरभुरी जगह को शुभ माना गया है और शुद्धों के लिए काली मिट्टी की जगह शुभ माना गया है। इस तरह से मैंने पहले भी बताया कि 4 वर्ण के लिए हर चीज़ अलग अलग रूप में, चाहे वो माला हो या कोई घर बनाने की जगह हो, सबके लिए अलग अलग विधान दिया है किस व्यक्ति के लिए कौन सी ज़मीन उपयुक्त होता है। भी तो आगे बढ़ते हैं। तो आप जानते हैं, अगर कोई सिंह राशि वाले पत्रकारिता, मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूबर हैं, ऑनलाइन कार्य संपादित करते हैं, उनके लिए जून महीना लाजवाब है। जो अभी तक आपने बोया, जो फसल बनाई आपने, उसको काटने के लिए तैयार हो जाइए। अभी और 1 आध महीना आपके बहुत ही जोरदार काम होगा। आशातीत सफलता मिलेगी आपको। आपके भाग्य बुलंदी पर पहुंच चुका है। आपके भाग्य की पराकाष्ठा पार हो चुकी है। उसको भुनाइए जल्दी से जल्दी। जून में सिंह राशि वालों के लिए लक्की नंबर 7 है। वैसे सदा साथ में लाल रुमाल रखने के लिए बोला हूँ, खासकर जिसका सिंह राशि और सिंह लग्न भी है। वृषभ, कुंभ और मिथुन, कन्या आदि जो बताया, लेकिन सिंह लग्न जिसका है उसके लिए और छप्पर फाड़ धन आएगा। बाकी चीज़ों के लिए आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पराशरी शास्त्र के अनुसार और भृगु संहिता के अनुसार, रावण संहिता के अनुसार बताया गया है कि आपको सिंह राशि वालों को, सिंह लग्न वालों को और कर्क लग्न वालों के लिए दाम्पत्य जीवन से संबंधित दिक्कत आती है। और शनि आपका मार्केश होता है। तो शनि धन तो देता है, मार्केश होता है। अगर ज़्यादा एजेंट है, शारीरिक परेशानी हो रही है, मानसिक परेशानी हो रही है, पाचन क्रिया में दिक्कत हो रही है और कई गुप्त बीमारियाँ और हृदय रोग आदि हैं, तो उसके उपचार के लिए आपको ध्यान थोड़ा देना होगा। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। आपके जो 10वें भाव में योग बन के तैयार है, शुक्रादित्य, बुधादित्य, गुरुआदित्य, गज लक्ष्मी योग, लक्ष्मी नारायण योग आदि का फल आप जल्दी से जल्दी उठा लें। 9वें भाव में मंगल बैठे हैं, 8वें भाव में राहु, 2य भाव में केतु बैठे हैं, तो ये सब आपको देने के लिए तत्पर हो रहे हैं। एक ज्योतिष शास्त्र का यह भी नियम है, पुरुष वाले व्यक्तियों के लिए दाएं तरफ जब सब ग्रह हो जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शुभ कार्य आपके संपादित होते हैं। जब बाएं तरफ सब हो जाते हैं तो थोड़ा सा उसको कमज़ोर मानते हैं। अभी दायां भी हैं और केंद्र में भी हैं और कई राजयोग बना रहे हैं, तो इसका लाभ आप नहीं ले पाएंगे। तो आपकी कुंडली में या तो दोष है या फिर आप उतना तत्पर
दृढ़ता के साथ अपने कार्य के प्रति समर्पित नहीं हैं। 12 जून को शुक्र फिर मिथुन में जाएंगे, 14 को बुध सूर्य भी फिर स्थान परिवर्तन करेंगे और आपके एकादश भाव में आ जाएंगे। तो यह भी तो लाजवाब रहेगा, फसल काटने का रहेगा, कई तरह से आपके धन का आगमन हो सकता है। एक भवन खरीदें, दूसरा फिर बेचें, फिर खरीदें, इस तरह के भी कार्य जो करते हैं उनके लिए भी बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा। और कई लोग तो पुराने मकान को बेच करके नया मकान ले सकते हैं, कोई पुराने वाहन बेच करके नया वाहन ले सकते हैं। ये सब योग आपका पुरजोर चल रहा है, एकदम लगातार चल रहा है। कई लोग तो कर चुके हैं। कई लोगों में ग्रह गोचर के हिसाब से जो आपका नवमेश है, जो पंचमेश है, जो लग्नेश है, शुभ दशा अंतर्दशा नहीं चल रही हो तभी आपको दिक्कत हो रही होगी, या फिर कालसर्प दोष हो, विषकुंभ दोष हो, किसी न किसी दोष के कारण ही आपके भाग्य में अवरोध आ सकता है, अन्यथा कोई अवरोध दिख नहीं रहे वर्तमान में। तो आप तो जानते हैं सूर्य हर महीना में राशि परिवर्तन करते हैं। मंगल 40-45 दिन में करते हैं, शुक्र 50-55-60 दिन में कर लेते हैं, गुरु 1 साल में करते हैं गुरु, तभी आपके दशम भाव में बैठे रहेंगे। आप कस करके जितना है उतना उपार्जन कीजिए। शनि 2.5 साल में, केतु राहु 18 महीने तक चलाते हैं, ये जहाँ पर है वहीं पर रहेंगे। बाकी ग्रह गोचर हर महीने 1.5 महीने में परिवर्तित होता था, किसी का 25 दिन, किसी का 55 दिन, किसी का 40 दिन। तो यह इस हिसाब से हर राशियों वाले को हर महीने में अलग अलग ढंग से फल देते हैं। मेन ग्रह गोचर में देखने का विधान यही है, राहु केतु गुरु शनि का, तो वो भी आपके अनुकूल है अभी दशम भाव में गुरु और सप्तम भाव में शनि। तो घर मकान से इनकी चौथे भाव पर इनकी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो घर मकान दुकान आदि के लिए, अचल संपत्ति से संबंधित, खदान आदि से संबंधित, हार्डवेयर आदि की दुकान से संबंधित, जो लोहे से संबंधित कोई कार्यक्रम करते हैं या कोई पेट्रोल का कुछ कार्यक्रम करना चाहते हैं, पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही शुभ समय आपका चल रहा है। खास करके देखिए, खास करके राहु इतने चलाते, बुरे दिन का समय आपका खत्म हो चुका है, मुसीबत का टाइम खत्म हो गया है, संकट का समय गया, विपत्ति का विनाश हो गया, आफत समाप्त हो गया सिंह राशि वालों के लिए। भगवान प्रति कृतज्ञता प्रकट कीजिए, कोई पूजा अनुष्ठान उनके प्रति बिल्कुल मन को लगाइए, उनके गुणगान कीजिए, नित्य प्रतिदिन उठते जागते उनका ध्यान और प्रणाम कीजिए। उठते ही धरती माता को प्रणाम और स्नान ध्यान के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य दीजिए। हनुमान चालीसा आदि पढ़ते रहिए। अगर सक्षम हैं तो आप अखंड रामायण संगीतमय सुंदरकांड आदि कराइए और भाग्य में 4 चांद लगेगा आपको। और अब आनंद ही आनंद है, और आनंद ही नहीं परमानंद है, और परमानंद की आप अनुभूति, आभास और एहसास कर रहे होंगे। भुवन भास्कर, भूमि पुत्र, भूमि भवन वाहन, मकान बंगला, प्लाट, कृषि भूमि, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित लोगों के लिए, स्पोर्ट्स से संबंधित जुड़े कार्य वालों के लिए, बिजनेस उद्योग धंधा शनि से संबंधित करने वाले, सीमेंट खदान आदि से एक ग्रेड के ठेकेदार, जो उच्च पद पर पदासीन हैं, शनिकृत कार्य से जो जुड़े हैं, उनके लिए छप्पर फाड़ बरसात होने जा रही है, हो रही है, होते रहेगी 29 मार्च। जब तक आपको ये 2-2.5 साल के लिए जितना भुनाना है भुनाइए, फिर ऐसा अवसर नहीं आएगा। चुड़ियाँ चुग गई खेत वाली बात नहीं, बाद में पछताते रह जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। किसी प्रकार की समस्या हो, कोई ग्रह शांति आदि करने की इच्छा हो, ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं। विद्वान पंडितों के द्वारा कार्यक्रम कराया जाता है। निर्विघ्नता पूर्वक हर कार्य को प्राप्ति के लिए आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। अपने जीवन के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, अपने दाम्पत्य जीवन के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने चल अचल संपत्ति के बारे में, अपने केस मुकदमे के बारे में, आदि चीज़ों की जानकारी आप अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजकर आप प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 351। सबको राम राम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। सत्य।